शुरुआत करने से पहले सतना का जो सबसे बड़ा कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, बीएससी और एमएससी के लड़कों को पढ़ाता था और डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा प्रिंसिपल थे। दोस्तों, हमारे यहाँ जब प्रैक्टिकल वगैरह ऑर्गेनाइज होता था तो टीआरएस कॉलेज से कुछ प्रोफेसर आते थे। दोस्तों, लगभग 9 साल गवर्नमेंट कॉलेज की जॉब करने के पश्चात मैं ये कह सकता हूं, तो देखने के बाद सवाल खड़ा हो जाता कि यार बता, तू कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर, तेरे को क्या जरूरत है ये सब करने की? कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर, अच्छी खासी तेरी लाइफ स्टाइल है, अच्छी जिंदगी है, कॉलेज में पढ़ाता है, वेल एजुकेटेड है, अच्छा पढ़ा लिखा है। ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने एमसीए किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों, सवाल आ सकता था कि क्या जरूरत है? आ सकता था कि नहीं? जैसा कि आता है, आप लोगों के पास जाते होंगे, लोगों को बताते होंगे, तो लोगों के पास सवाल आता है, वो बंदा बीबी के लिए 9,000 की साड़ी नहीं खरीद सकता, वो बंदा बीबी के लिए 1.5 लाख का नेकलेस नहीं ले सकता, वो बंदा बच्चे के लिए 20,000 की साइकिल नहीं खरीद सकता, वो बंदा अपने बच्चों को अच्छी खासी डीपीएस स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर आप बात करने जाओ ना, तो बात करने जाओ तो यही कहेगा ये सब मेरे से नहीं होगा। उसकी पढ़ाई लिखाई इसके सामने आ जाती है, पढ़ाई लिखाई आड़े आ जाती है। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम ईश्वर ने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी थी कि ये प्रोग्राम, ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला, तो मैं ये नहीं बोला कि मेरे से होगा नहीं। हमने ये नहीं बोला कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी है, मैंने इसको बहुत विशाल रूप में देखा। और दोस्तों, मेरा मानना है, मुझे तो मालूम है आप सारे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ईश्वर को सारे लोग मानते हैं, अपने ग्रंथों को सारे लोग मानते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सारे लोग ग्रंथों को मानते हैं, सारे लोग ईश्वर को मानते हैं। और दोस्त, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर कछु पावत नाही। थैंक यू। तो जो इंसान जैसा सोचता है, अगर आप सोचते हो कि आप डायमंड बन सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप अपने परिवार को खुशियां दे सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप सपने पूरे कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप यहां पे सफलता ले सकते हैं, तो पक्का है कि आप डायमंड बन सकते हैं, आप अपने बच्चों को खुशियां दे सकते हैं, आप सपने पूरे कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं और आप डायमंड बन सकते हैं। थैंक यू। ये दोस्तों हमारा ग्रंथ बोलता है, ग्रंथ। आप बताओ सही है कि नहीं? ये ग्रंथ बोलता है कि जो इंसान जैसा सोचता है जिंदगी में वैसा ही बन जाता है। लेकिन दोस्त, इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत अच्छी लाइन लिख दी है, जो सबकी जिंदगी में मिरेकल कर सकती है, सबकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। ऑल ऑफ यू, सबकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करना ही पड़ेगा।
अच्छा सोचो कर्म करो, अच्छा सोचो कर्म करो, अच्छा सोचो कर्म करो। जिंदगी आपकी मुट्ठी में है, आप जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हो जिंदगी आपकी वैसी बन जाएगी। आपकी मुट्ठी में है जिंदगी। लेकिन दोस्त, अच्छी सोच के साथ कर्म भी करना पड़ेगा। अगर ये कहूं कि बिना मेहनत कितनी बड़ी सफलता हासिल हुई, तो दोस्तों ये तो गलत बात होगी। बिना मेहनत के कैसे सफलता मिलती है, आप बताइए, है कि नहीं? दोस्तों मेहनत किया होगा, नो डाउट मुझे भी लोगों ने मना किया होगा, हमारा भी लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन यही अपने ग्रंथों को मानने की वजह से लगातार अपने कर्तव्य पथ पे लगा रहा, लगातार अपना काम करता चला गया। और आज देखिए दोस्त कि आपके इस विंध्य प्रदेश का आपिन के जैसा ये शख्स, आपिन के जैसा ये व्यक्ति आज इतना बड़ा इतिहास बना रखा है कि दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में आके डायमंडशिप हासिल किया, 10,000 का संगठन बनाया, और अभी पिछले महीने 18 अगस्त को इसी अपॉर्चुनिटी में 20,000 का संगठन बना के डबल डायमंडशिप हासिल कर लिया। थैंक यू। लेकिन ये सब हो पाया केवल अच्छी सोच की वजह से। अच्छी सोच और कर्तव्य पारायण। कर्तव्य तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूं कि जो मेरी जिंदगी में हो सकता है, जो मेरी जिंदगी में हो सकता है, जो इन सारे लीडर्स की जिंदगी में हो सकता है, वो आप सबकी जिंदगी में भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं भाई? सबकी जिंदगी में हो सकता है। दोस्तों एक बार हेनरी फोर्ड का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, सुना है कुछ लोगों ने? फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। फोर्ड कंपनी की 4 व्हीलर आती है, फोर्ड कंपनी की 4 व्हीलर आती है, उसके मालिक हेनरी फोर्ड। उनसे जब पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको मैं, उनसे पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है, तो फोर्ड साहब ने जवाब दिया कि मेरी जो सफलता का राज है वो धैर्य और आत्मविश्वास है। समझना, मेरी जो सफलता का राज है वो धैर्य और आत्मविश्वास है। तो दोबारा क्वेश्चन उनसे यही किया गया कि अगर धैर्य और आत्मविश्वास सफलता का राज है, तो क्या फोर्ड साहब आप चलनी में पानी लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं? बोले अगर सफलता का राज धैर्य और आत्मविश्वास है, तो क्या आप चलनी में पानी लेके, चलनी तो जानते हैं ना, हमारे नेहा की तो भाषा है और कहीं की थोड़ी है कि नहीं? चलनी में पानी लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। तो फोर्ड साहब ने जवाब दिया, हाँ, चलनी में पानी लेके एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि आपको समझिएगा, आपको धैर्य और विश्वास के साथ मेरे साथ यहां पे तब तक रुकना पड़ेगा, आपको धैर्य और विश्वास के साथ मेरे साथ यहां पे तब तक रुकना पड़ेगा जब तक ये पूरा का पूरा पानी जमकर बर्फ नहीं हो जाता है। अब बर्फ बनने पे मैं चलनी में पानी ले जाऊंगा।
जिस मंजिल पे, जिस ऊंचाई पे मैं पहुंचा हूं, जिस सक्सेस को मैंने लिया है, आज डबल डायमंड पोजीशन पे हूं, 21,000 का संगठन है, तो इतना कठिन तो नहीं है कि चलनी में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए। इतना कठिन है क्या? इतना कठिन तो नहीं है, लेकिन आपको धैर्य और विश्वास के साथ तब तक आप यहां पे अपना काम करके डायमंड नहीं बन जाते हैं, आपको लगातार टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और आप एक दिन मेरी जगह कठिन काम नहीं है, लेकिन लोग पेशेंस खो देते हैं, लोग धैर्य खो देते हैं। दोस्तों थैंक यू, दोस्तों थैंक यू। दोस्तों मुझे भी परेशानियां आई, मुझे भी कठिनाइयां आई। ऐसे नहीं कि केवल मुझे लोग हाँ ही करते गए। क्या पॉसिबल है ऐसा? क्या हाँ में तो ना छुपा है ना, और ना में हाँ छुपा है कि नहीं? जो ना सहन करने को तैयार है, उसके पीछे हाँ छुपा हुआ है, वो डायमंड बनने को तैयार है, लेकिन ना को सहन करना पड़ेगा। थैंक यू। और दोस्त एक बात बताऊं आपको, आज 21,000 का संगठन है, 10,000 की टीम बना के डायमंड बना, 20,000 की संगठन बना के डबल डायमंड बना। कोई बता सकता है मुझे कितने लोगों ने ना किया होगा? एनीबॉडी एल्स? कोई बता सकता है क्या? क्या बात है। देखो यहाँ पे आज है तो 350-400 लोग बैठे हैं, लेकिन एक आदमी नहीं बता सकता कितने ने ना किया है। किसी को नहीं पता कितने लोगों ने ना किया। लेकिन आज कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, दोस्तों ये बात लोगों को पता है कि आपकी विंध्य प्रदेश की इस धरती में एक शख्स ने डबल डायमंड का सम्मान लिया है, 20,000 की टीम बना दिया है। 20,000 की टीम, ये दोस्त पूरे भारत में लोगों को पता है, पूरे भारत में। थैंक यू। लेकिन ना कितनों ने किया ये तो मुझे भी नहीं पता। ना कितनों ने किया ये तो मुझे भी नहीं पता। कारण बताऊं क्या? कारण बताऊं? आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आएगा। बोले गुरुजी तो अच्छा बोल गए, आप लोग भी समझेंगे, ऐसा मत मानिएगा। जब मेरे को समझ में आया तो आपको भी आएगा, है कि नहीं? दोस्तों क्या होता है जब हम लोग चलनी में आटा छानते हैं? बोले सर चलनी बहुत पकड़े हैं। ठीक है, चलनी पकड़ के डायमंड बन सकते हैं तो पकड़ लेने में क्या हर्ज है भाई, पकड़ लिए अपन तो, सही है कि नहीं? तो जब हम चलनी में आटा छानते हैं तो आटा छानते समय हमारी नजर चोकर पे रहती है कि आटे पे रहती है? चोकर पे रहती है कि आटे पे रहती है? चोकर पे रहती है कि आटे पे रहती है? तो दोस्त जब मैं प्लान कर रहा था, प्लान करते समय मेरी नजर तो केवल टीम बनने वाली पे रहती थी। जो ना करता था उसको मैं चोकर समझ के किनारे करता था। कोई दिक्कत नहीं, चोकर है, चोकर है, चोकर है। Oh,
आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? अच्छा, नजर किस पे रहेगी? नजर किस पे रहेगी? नजर किस पे रहेगी? अगर आपकी नजर आटे पे रहेगी ना, तो पक्का मेरा दावा है कि दोस्त मैंने 21,000 का संगठन बनाया है, आप भी मेरी ही तरह 21,000 का संगठन बनाओगे, 21,000 का संगठन बनाओगे। थैंक यू। लेकिन एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं आपको कि आप ये सोचिए, अब आपके पास आना पड़ेगा थोड़ा सा। आप ये सोचिए कि अगर किसी ने आटे को गूंथ लिया, माड़ लिया, अपने यहाँ की भाषा है कि नहीं? अपने यहाँ कहते हैं ना, हम आटा माड़ रहे हैं, है कि नहीं? यही बोलते हैं ना। सतना रीवा में कोई अंतर थोड़ी है ना? तो आटा माड़ लिया, आटा मारने के बाद लोई बना नहीं रहे। अब आप समझना, आटा माड़ लिया, लोई बना नहीं रहे, बेल नहीं रहे, सेक नहीं रहे, अब बोले रोटी खाने को मिल जाए। आटे को गूंथ लिया, लोई बना नहीं रहे, बेल नहीं रहे, सेक नहीं रहे, बोले रोटी खाने को मिल जाए। मिलेगा क्या? यार दोस्तों, जब आटा माड़ी लिया है, समझिएगा आप, जब आटे को माड़ ही लिया है तो मस्त मस्त लोई बनाओ, मस्त मस्त बेलो, अब बेहतरीन तरीके से सेको और खाओ। थैंक यू। बोले गुरुजी इसका मतलब क्या है? बोले गुरुजी इसका मतलब क्या है? तो दोस्त मैंने बताया कि इसका मतलब है, जब पैकेज ले लिया है, जब पैकेज ले लिया है, तो बढ़िया दनादन लोगों को प्लान दिखाओ, दनादन फॉर्म भरवो, दनादन डीडी भेजो, अमन जितना चाहे उतना पैसा कमाओ, आपकी मुट्ठी में है, आपकी मुट्ठी में है। थैंक यू। तो अब तो पक्का सारे डायमंड बनेंगे, है कि नहीं? पक्का डायमंड बनेंगे ना? अच्छा, लोग ना करेंगे तो भी डायमंड बनोगे? लोग कहेंगे पहले आप कमा लो, बोले हाँ सरस्वती जी आपके मुंह में विराजमान है, पहले मैं ही कमाऊंगा, इसके बाद तो आप कमाओगे, क्योंकि बाद में तो आ रहे हो। थैंक यू। लोग बोलेंगे पहले आप कार ले लो, तो आपको सोचना है सरस्वती जी विराजमान है ना? तो दोस्तों कहते हैं हर इंसान की जबान में 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी सच बुलवाई देती हैं, है ना? जिस टाइम पे मैं प्लान कर रहा था, प्लान करते समय जब मैंने बताया कि यहां से हम 2 लाख रुपए हफ्ते, 8 लाख रुपए महीने और 1 करोड़ 4 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं, बता रहा हूं आपको। मैं प्लान कर रहा था एक अच्छे खासे टीचर, बढ़िया टीचर स्कूल में पढ़ाते थे, मेरे को लगा यार अच्छा खासा पेमेंट मिलती है, 35-40 हजार रुपए, प्रोडक्ट तो ले ही लेंगे, है ना? अच्छा आप बताओ, जब हम जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं ना, करेंगे, ये थोड़ी सोच के जाते हैं कि ना करेंगे, ये कुछ सुना के भेज देगा। तो दोस्तों आप इनके जैसा मैं भी था, मैं गया और पूरा प्लान बताया और उनको बताया यहां से सर 2 लाख रुपए हफ्ते और 8 लाख रुपए महीने और 1 करोड़ 4 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं। बोले मिश्रा जी आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हैं, बस प्लान यहाँ पे पूरा हो गया, आपने जितना बताया था। मैं बोला नहीं सर अभी तो बाकी है, अभी कुछ परसेंट वाला बताना है।
बोले नहीं, आप परसेंट अपने पास रखो। बोले आप परसेंट अपने पास रखो। आपने बताया है कुल 2 लाख रुपए हफ्ते, 8 लाख रुपए महीने और 1 करोड़ 4 लाख रुपए साल। बोला जी सर। तो मुझको वे कहते हैं सर कि मिश्रा जी ने आपने 2 लाख रुपए हफ्ते की बात किया है, आप कुल 2 लाख रुपए कमा लीजिएगा तब मेरे पास आइएगा। और उसी समय मेरे को लगा इनकी जवान में सरस्वती जी विराजमान है, पक्का है 2 लाख रुपए तो आने वाला है, पक्का आने वाला है, पक्का आने वाला है। थैंक यू। और दोस्तों आप देखिए, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, है ना। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही मिलता है। इस अपॉर्चुनिटी में आया, 50,000 कमाया, 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 25 लाख कमाया, 45 लाख रुपए कमाया। 8,190 की टीम बताई जाती है ना, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा होगा। 8,190 की टीम बनती है और 8,190 की टीम में 41 लाख रुपए पेमेंट आते हैं। आपके सामने ये बीपी मिश्रा खड़े हुए हैं। 8,190 की टीम बनाया और 8,190 की टीम बना के 41 लाख रुपए कमाया। 41 लाख रुपए। थैंक यू। और दोस्त अब आप बताओ, जो 8,000 की टीम बना दिया, जिसके साथ में 8,000 दिमाग काम कर रहे हैं, जिनके साथ में 16,000 हाथ लगे हुए हैं, 8,000 दिमाग को 16,000 हाथ लगे हुए हैं, तो आप बताओ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होनी कि नहीं है कि नहीं। आप सोचो आपके साथ 8,000 लोग होंगे। लोग कहते हैं मेरा तो भाग्य खराब है। मैं कहता हूं 4-6 भाग्यशाली लोग आ जाएंगे और 4-6 भाग्यशाली लोग अपना 20-20 लाख रुपए कमाएंगे तो ऑटोमेटिक 1 करोड़ अंदर हो जाएगा। क्योंकि 8,000 लोगों में 8 लोग भी भाग्यशाली आए अपने और 8 भी डायमंड बने, तो 8 डायमंड बनने पे बीपी मिश्रा के पास 3 करोड़ का पेमेंट हो जाएगा। 3 करोड़ का। तो दोस्तों मैंने 8,000 के बाद 9,000 की टीम बनाई, 10,000 की टीम बनाई और इस विंध्य प्रदेश की धरती में सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, इस पूरे विंध्य प्रदेश की धरती में इस अपॉर्चुनिटी में, सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में, सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले डायमंड शिप लेके एक इतिहास कायम कर दिया। सबसे पहले डायमंड शिप लेके। थैंक यू। और दोस्तों 10,000 के बाद 13,000, 15,000, 18,000, 20,000 की टीम बना के इसी 18 अगस्त को कितने लोग भोपाल गए हुए थे? जरा हाथ उठाए। भोपाल वाह, भोपाल गए थे आप सारे लोग। डबल डायमंड का सामान देख के आए, डबल डायमंड का सामान देख के आए। तो दोस्तों आज आपने देखा है, अब बात कही जाती है कभी सास भी बहू, कभी सास भी बहू। कल मैं भी आपके जैसा था, आज मैं भले ही सास बन गया हूं, डबल डायमंड बन गया, पहले मैं बहू ही था दोस्त, बहू ही था। थैंक यू। तो दोस्तों 20,000 का संगठन बनाया, डबल डायमंड बन गया। अभी 21,000 से ज्यादा लोगों का संगठन हो चुका है। बात करूं 45 लाख रुपए कमाया, 58 लाख रुपए कमाया, 65 लाख रुपए कमाया, 85 लाख रुपए कमाया, 90 लाख रुपए कमाया। और इस इंडस्ट्री में दोस्तों पिछले महीने तक की इनकम जो मेरी निकल के आई है, वो इनकम इस इंडस्ट्री से 95 लाख रुपए निकल के आई है। 95 लाख रुपए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको
इस बात की दरकार है कि यार जिस दिन 1 करोड़ बताएंगे उस दिन तो मैं पूरी दम लगा के ताली बजाऊंगा। ऐसा चाहते हैं क्या? यही चाहते हैं क्या? तो दोस्तों ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है, बस 2 महीने के अंदर आप देखना 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ जाएगी। थैंक यू। तो अब आप बताइए, हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, आप बताएं कि अगर उस इंडस्ट्री को पूरी ईमानदारी से किया जाए, अगर उस इंडस्ट्री में दिल से काम किया जाए, तो इस इंडस्ट्री में अगर इन सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, इस इंडस्ट्री में मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो दोस्तों इसी इंडस्ट्री के मालिक तो आप भी हो, है कि नहीं? इसी इंडस्ट्री के मालिक तो आप भी हो, जिस इंडस्ट्री का मालिक मैं हूं। दोस्तों हम अपने बिजनेस के मालिक है ना। हम अपने बिजनेस में चाहे तो 50,000 कमाएं, चाहे तो 5 लाख कमाएं, चाहे तो 50 लाख कमाएं, चाहे तो 5 करोड़ कमाएं। हमारे गुरुजी ने तो यहाँ पे 50 करोड़ के लगभग इनकम कर चुके हैं। 50 करोड़। बात वही है, सास भी कभी बहू थी, आपके जैसे मैं भी था, ऐसे ही। लेकिन आज मुझे 7 साल हो गया, 7 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। लोग 7 मिनट का भरोसा नहीं कर पाते हैं। 7 मिनट में 4 लोग ना कर देते हैं तो लगता है दिल टूट के चकनाचूर हो गया। 4 लोग मना कर देते हैं, लगता है दिल टूट के चकनाचूर हो गया। और दोस्तों जब मैं जाता था तो मुझे ये लगा करता था हमेशा कि यार जिनके यहाँ जाता हूं बेचारा कुर्सी तो अपने यहाँ की ही देता है, मैं थोड़ी लेके जाता था। जिनके यहाँ जाता था कुर्सी तो अपने यहाँ की देता था। वो सुबह अगर जाता था तो सुबह वो पानी भी अपने यहाँ का ही पिलाता था। दोस्तों अगर उसके यहाँ थोड़ा व्यवस्था रही नाश्ते वास्ते की, नाश्ता भी अपने यहाँ का देता था। नाश्ता करवाने के बाद सुबह की चाय भी वही पिलवाता था। चाय पिलवाने के बाद दोस्तों अगर हमारा प्रवचन अच्छा लगा, प्रवचन समझते ना, प्लान है ना, हमारा प्लान अच्छा लगा तो दोस्तों नॉलेज पैक की फीस भी वही देता था। और दोस्तों हम अगर दिल से अच्छे लग गए और प्लान भी अच्छा लग गया तो प्रोडक्ट का पैसा भी अपने जेबे से। तो दोस्तों इस तरीके से अच्छी सोच के साथ जाता था, क्योंकि मैं पहले बताया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो जैसा सोचता है उसको वैसे ही मिलते हैं। लेकिन एक बात और मैं जानता था कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैं अपने कलीग प्रोफेसर साहब के पास जाता हूं, अपने साथी टीचर के पास जाता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आप बताइए क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा कहेगा कि अभी मेरे पास समय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहेगा कि यार अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है पैसे की। ज्यादा से ज्यादा कहेगा अभी मैं नहीं कर सकता हूं, इतने बोलेगा ना। अच्छा किसी ने अगर आपको मना कर दिया, किसी ने हमें मना कर दिया, तो क्या हमारा गली मोहल्ला निकलना बंद हो गया? क्या रोज का खाना बंद हो गया? क्या रोज का घूमना फिरना बंद हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा किसके शरीर में लिपट गया? मेरे शरीर में तो लिपटा कहीं, मेरे शरीर में तो लिपटा है, बता रहा हूं लिपटा है। 20,000
बड़ी अपॉर्चुनिटी ना करने से न तो गली मोहल्ला बंद हो रहा, न खाना पीना बंद हो रहा, न घूमना फिरना बंद हो रहा। लेकिन आप देखो, लोगों ने हां करना शुरू किया, लोगों ने हां बोलना शुरू किया। तो लोगों के हां बोलने से हमारे दरवाजे में कार नहीं बल्कि 2-2 4 व्हीलर आ गई।